नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी चौधरी। मैं एक सैलून एक्सपर्ट हूँ और मेरे सैलून का नाम है रिबॉन्डिंग जंक्शन। पिछले 23 साल के अनुभव में मैंने कम से कम 15,000 रिबॉन्डिंग की। उसके बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया है। अभी हाल ही में एक नई रिबॉन्डिंग की क्रीम आई है जिसका नाम है पैफी स्ट्रेट। ये है अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट में जो अमोनिया वाली रिबॉन्डिंग मिल रही है और पैफी की जो अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये अंतर समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है कुछ शब्द जैसे कि स्ट्रेट थेरेपी, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग। क्या ये सभी अलग अलग है? मैंने बहुत सारी रील देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, तो कहीं कहा जा रहा है कि रिबॉन्डिंग अच्छी है, स्मूथनिंग बेकार है, स्मूथनिंग अच्छी है, रिबॉन्डिंग बेकार है, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग दोनों बेकार हैं, आप कराइए स्ट्रेट थेरेपी। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट थेरेपी, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग ये तीनों एक ही प्रोसेस के नाम हैं। अलग अलग जो कंपनीज हैं जैसे लॉरियल, मैट्रिक्स, शॉर्चकॉफ, स्ट्रिक्स, ये सभी कंपनियां जो हैं और इनके जैसी और भी जो बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सभी ने अपनी रिबॉन्डिंग की क्रीम का अलग अलग नाम रखा हुआ है। ऐसे ही स्ट्रेट थेरेपी जो नाम है ये शॉर्चकॉफ के रिबॉन्डिंग का नाम है। तो घूम फिर के आप कोई भी नाम लें, आप कर ही रिबॉन्डिंग ही रहे हैं। हाँ, यहाँ बालों के कर्ल पैटर्न के हिसाब से आप वहां पे डिसाइड करते हैं कि आप वहां पे ज्यादा हीट देंगे या हीट कम देंगे ताकि बाल सीधे हो जाएं। सिंपल सा एक ये फंडा है और कोई फंडा नहीं है। ये तीनों एक ही प्रोसेस के नाम है। अब हम बात करेंगे कि अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग और जो अमोनिया वाली रिबॉन्डिंग होती है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है या फिर इनमें क्या फर्क है। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि अमोनिया और अमोनिया फ्री, यहाँ पे मैं कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूँ जो मार्केट में चल रहा है और जो बिल्कुल नया आया है। और ये वर्ड में पहली बार अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग आई है पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ इंडिया में। तो ये जो अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग है इसका नाम है पैफी, इस ब्रांड का नाम है पैफी। और मैंने यहाँ XYZ इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ये आती है, तो मैं किसी एक कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती और ना मुझे लेना चाहिए। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो है थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों क्रीम में थायोग्लाइकोलिक एसिड है। और अगर कोई आपसे कहता है कि रिबॉन्डिंग कराओ, स्मूथनिंग कराओ, लेकिन आप स्ट्रेट थेरेपी मत कराओ, या फिर आप स्ट्रेट थेरेपी कराओ, आप रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग मत कराओ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सभी क्रीम्स में एक ही एसिड है, उसका नाम है थायोग्लाइकोलिक एसिड। और सबसे बड़ी बात, जब भी बाल सीधा करने की बात आती है तो सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो बालों को सीधा कर सकते हैं। तो रिबॉन्डिंग की क्रीम हो, चाहे स्मूथनिंग की क्रीम हो, चाहे वो स्ट्रेट थेरेपी हो, सभी में बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक एसिड यूज होता है जिसका नाम है थायोग्लाइकोलिक एसिड। वो इसमें भी है, इसमें भी है। बॉन्ड इसमें भी टूटेंगे, बॉन्ड इसमें भी टूटेंगे। अब दूसरा, अमोनिया वाली रिबॉन्डिंग क्रीम में यहाँ पर अमोनिया है। पैफी की रिबॉन्डिंग जो है वो अमोनिया फ्री है। नेचुरली यहाँ पे अमोनिया की जगह कुछ और डाला गया होगा, बट वो अमोनिया नहीं है। अमोनिया होने की वजह से बालों में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं? हेयर फॉल, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स और ड्राइनेस। ये चार मेजर प्रॉब्लम अमोनिया की वजह से आती हैं। अब
मजे की बात यह है कि हमें किसी भी एकेडमी में ये नहीं पढ़ाया जाता कि अमोनिया का काम क्या होता है, ना ही किसी सेमिनार में ये समझाया जाता है, ना ही हमारे सैलून में जो स्पेशलिस्ट हमें आके ट्रेन करते हैं और हमें बहुत अच्छा सा ज्ञान भी देते हैं हर चीज को सिखाने में, ना ही वो हमें ये बात समझा के जाते हैं कि इस रिबॉन्डिंग में इसका क्या काम है। नेचुरली वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके भी सेल्स के टारगेट होते हैं, उन्हें अपने सेल के टारगेट पूरे करके अपनी कंपनियों को बहुत ऊपर पहुंचाना होता है। तो जिंदगी है, सभी की रोजी रोटी चलनी है, पर कहीं ना कहीं शिकार हम होते हैं, हम हेयर ड्रेसर। हम उस चीज को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो हमारा पार्ट ही नहीं है। हमारा काम है सर्विस देना, ना कि साइंटिस्ट बनना या डॉक्टर बनना। तो उन चीजों को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। और ये सब होने की वजह से क्लाइंट का बाल डैमेज होता है। क्लाइंट का बाल डैमेज होता है तो क्लाइंट ब्लेम सिर्फ और सिर्फ सैलून और हेयर ड्रेसर पे करता है। और हेयर ड्रेसर सोचता है कि मुझसे ऐसा क्या हो गया जो क्लाइंट मुझसे इतना नाराज है। मैंने अपनी जिंदगी के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ईमानदारी से वो रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग की है। मैं खड़ा रहा, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पसीने आ गए, मेरा मन नहीं था काम करने का, मेरी मजबूरी थी, मैं बीमार था, फिर भी मैंने काम किया। मैं उसका भला चाहता था। ऐसा क्या हुआ कि क्लाइंट का बाल डैमेज हो गया? तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अमोनिया। अब किसी भी एकेडमी ने हमें क्यों नहीं पढ़ाया होगा? मैं शॉक्ड हूं कि मुझे भी कभी नहीं पढ़ाया गया कि अमोनिया का रिबॉन्डिंग की क्रीम में क्या काम है। हमें हमेशा यही समझाया गया कि अमोनिया का एक ही काम होता है, वो है क्यूटिकल खोलना। तो अमोनिया का काम हमें नहीं सिखाया गया कि अमोनिया यहाँ पे क्या करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सिखाया गया, पढ़ाया गया, रटाया गया ताकि हम सिर्फ उनकी रिबॉन्डिंग की क्रीम खरीदते रहें, लोगों के बाल डैमेज करते रहें और उस कंपनी का फायदा कराते रहें। उस फायदा कराने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा चुके हैं। हमारा जो क्लाइंट हम पे विश्वास करके रिबॉन्डिंग कराने आता है, अगर उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला या उसने उसकी केयर अच्छे से नहीं की तो नेचुरली ये साइड इफेक्ट आना ही है और वो क्लाइंट कभी सैलून दोबारा विजिट नहीं करेगा। वो दूसरे सैलून जाएगा, तीसरे जाएगा, चौथे जाएगा, लेकिन वो उस सैलून में नहीं जाएगा जहां उसने वो रिबॉन्डिंग कराई है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप एक हेयर ड्रेसर या सैलून ओनर हैं, या फिर अगर आप एक क्लाइंट है, आपने कभी रिबॉन्डिंग कराई होगी। तो सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, जो आपका हेयर ड्रेसर था उसने सच में दिल से आपका काम किया था। जब उस हेयर ड्रेसर ने आपका काम किया तब आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये प्रॉब्लम आपको उसके बाद आना शुरू हुआ। देखिए, जब भी कोई रिबॉन्डिंग करने के बाद सेम डे या थर्ड डे आपको बालों में हाथ ऐसे ऐसे करके बोले देखो खींचो, देखो खींचो, नहीं टूट रहे, नहीं झड़ रहे, मैडम नहीं झड़ते हैं उस टाइम बाल। उस टाइम बाल बहुत ज्यादा हाइड्रेट होते हैं, मॉइस्चर उनमें होता है, तो वहां चांस ही नहीं है कि कोई बाल सर से निकल जाए। ये चांस कब आता है? ये चांस आता है 2 महीने के अंदर अंदर। जैसे जैसे आप वॉश करते हैं बाल और ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जाते हैं। आप वो ड्राइनेस हटाने के लिए बार बार मास्क एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपकी मास्क एप्लीकेशन ठीक नहीं है या आपने सफिशिएंट क्वालिटी में बालों को मास्क नहीं लगाया है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। या फिर आप बहुत ईमानदार हैं अपने बालों के लिए, आपका बाल या तो बहुत ही हेल्दी और मोटा हो तो आपके बालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका बाल वर्जन हो तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम कम आएगी। लेकिन अगर आपका बाल पतला है, आपका बाल कलर्ड है, आपका बाल सेंसिटाइज है, पहले से डैमेज है या हिनो कोटेड है, तो 100% ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी। और आने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अमोनिया। यहाँ पे थायोग्लाइकोलिक एसिड को अमोनिया के साथ न्यूट्रलाइज किया गया है। यहाँ पे अमोनिया का काम बालों के क्यूटिकल खोलना नहीं है, यहाँ पे इसका काम है थायोग्लाइकोलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना। ये हमें कभी सिखाया नहीं जाता, ये बताया भी नहीं जाता, और अगर किसी को पता है तो लोग शेयर भी नहीं करते हैं।
ये यहाँ पे मेन कोज है किसी भी बाल को डैमेज करने का। कोई भी सैलून नहीं जाना चाहता अपने बाल डैमेज कराने के लिए। सभी चाहते हैं कि वो किसी सैलून जाएं तो सुंदर से बाल लेकर आए, पर लोग पहले दिन तो बहुत सुंदर बाल लेकर आते हैं, खुश होते हैं, बट धीरे धीरे ये अमोनिया की वजह से जो साइड इफेक्ट आए हैं ये लोगों के सामने आने लगते हैं। और आप कभी भी देखिएगा कि कभी भी रिबॉन्डिंग पार्ट होगा और नया पार्ट होगा, बीच में एक लाइन बनेगी और लाइन के नीचे का पार्ट जो रिबॉन्डेड पार्ट है आपको हमेशा वो कम मिलेगा, डिस्ट्रॉय मिलेगा, वेटलेस मिलेगा, उसमें कोई वॉल्यूम होगी ही नहीं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आपने रिबॉन्डिंग कराई है, तो ध्यान से अपना बाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अमोनिया है ही नहीं अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में, तो नेचुरली यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट आते ही नहीं हैं। अभी तक मुझे इतना टाइम हो चुका है, इतनी सारी रिबॉन्डिंग्स मैं कर चुकी हूँ, पैफी की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में मैंने एक सिंगल कंप्लेंट हैंडल नहीं की है। हेयर फॉल की, हेयर ब्रेकेज की, स्प्लिट एंड्स की, नथिंग। जबकि यहाँ मेरे 23 साल के अनुभव में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। इवन मैंने लोगों के बालों में बार्डनेस आते हुए भी देखी है। ये थोड़ा स्लो काम करती है, पर ये बालों के फाइबर को डैमेज नहीं करती। यहाँ पे बालों का फाइबर डैमेज हो जाता है, और एक बार फाइबर आपका डैमेज हो गया किसी भी वजह से, तो आपको वो बार बार रिपेयर कराना पड़ेगा। उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। मेजर चीज अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में यहाँ पर है केराटिन। यहाँ पे जब आप XYZ की रिबॉन्डिंग कराते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप केराटिन कराइए। केराटिन का चैप्टर मैं कहीं और लॉन्ग में डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं केराटिन 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड वाला और एक फॉर्मल्डिहाइड फ्री। तो मोस्टली 99% सैलून्स में जो यूज होता है केराटिन वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका काम है बालों को सील करना, चिपकाना। केराटिन कराने से कहीं ना कहीं दो महीने के लिए बाल की कैसे भी कंडीशन हो वो कंडीशन छुप जाती है, क्योंकि केराटिन का अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ काम है तो उसका मतलब छुपाना। तो वहां पे आपको बोला जाता है आप केराटिन कराओ, ताकि आपका बाल जो डैमेज हुआ है वो अंदर से रिपेयर नहीं होगा, वो सारा छुप जाएगा। पर 15 से 20 वॉश में जब केराटिन निकलेगा, क्योंकि केराटिन की लाइफ है 15 से 20 वॉश, तो आपका बाल और ज्यादा तेजी से बीच में से टूटेगा, ड्राइनेस की तरफ ज्यादा जाएगा और ब्रेकेज ज्यादा होगी। तो नेचुरली ड्राइनेस आएगी, और ड्राइनेस अगर ज्यादा आई तो स्प्लिट एंड्स होंगे। ये सभी एक चैन है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज आपके बालों में होगी, ये सभी एक साथ ही होंगी, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको केराटिन की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपने जो फाइबर डैमेज किए, केराटिन चेन को कमजोर किया है, आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं, या आपकी वजह से क्लाइंट का जो बाल डैमेज हुआ है वो आप छुपाना चाहते हैं कि क्लाइंट को पता ना चले। पर यहाँ अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में ऑलरेडी ये केराटिन इन्फ्यूज है, मतलब इसकी क्रीम में पहले से ही केराटिन को डाला गया है। ये केराटिन चेन को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इनफैक्ट केराटिन इस इन्फ्यूज होने की वजह से केराटिन बालों में जाता है और बालों को स्ट्रेंथ देता है। तो ये इससे ज्यादा बेस्ट हुई। इसने डैमेज किया, इसने रिपेयर किया। फोर्थ वन के केराटिन के बाद यहाँ पर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी में 21 अमीनो एसिड होते हैं, हमारे बालों में 18 अमीनो एसिड होते हैं। हमारे बालों के लिए 4 अमीनो एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो अमीनो एसिड क्या करते हैं, बालों को हाइड्रेट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और मॉइस्चर देते हैं। तो इस पैफी की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में अमीनो एसिड इन्फ्यूज है। ये भी जैसे कि नैनोप्लास्टिया में भी आपने देखा होगा कि वहां पे भी अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड होने की वजह से बाल बहुत ज्यादा हाइड्रेट दिखता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई दिखता है। अब
यहाँ पे अमीनो एसिड होने की वजह से बालों में हाइड्रेशन बढ़ जाती है, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बालों से गई, बाल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बालों में स्ट्रेंथ आई, यहाँ बाल मजबूत हो रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन जो है आज के टाइम पे वो पैफे की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग है। ये 1900 कुछ का आविष्कार है, मुझे फिलहाल इस टाइम याद नहीं आ रहा, पर आविष्कार होते हैं, फिर बार 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 उन पे और मॉडिफाई लोग करते हैं, तो वो चीज उतनी ही क्लासिक होती चली जा रही है। तो ये जो आविष्कार है ये 2023 का आविष्कार है, जो कि नेचुरली ये 19वीं सदी में, जो भी इसका आगे पीछे हो मुझे फिलहाल याद नहीं है, इससे ज्यादा बेस्ट बेटर आप कुछ भी वर्ड ले, वो है अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग, पैफे की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग। अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग का एक सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप सैलून ओनर हैं और आप अपने सैलून पे नहीं बैठते हैं तो नेचुरली आप नहीं चाहेंगे कि आपका क्लाइंटेज टूटे या आपका क्लाइंट रिपीट ना हो और आपका क्लाइंट बार बार आपके पास आता रहे। तो आप अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लेंट रेशो है ही नहीं। अगर आप एक हेयर ड्रेसर हैं तो मेरी बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एज ए हेयर ड्रेसर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। क्लाइंट का बाल ऊपर से वर्जिन होता है, नीचे से सेंसिटाइज्ड होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कलर हेयर में, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं थायोग्लाइकोलिक एसिड जब अमोनिया के साथ कलर बालों पे काम करता है तो बाल छल्ले की तरह उछल कर ऊपर चला जाता है, और उसको हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब गले में सांस में अटक जाती है हेयर ड्रेसर की कि हे भगवान बस ये बाल किसी तरह से ठीक हो जाए, ये बाल खराब ना हो। बट वो बाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेयर ड्रेसर से खराब भी होता है, जलता भी है और डैमेज तो होता ही होता है। अगर आप पैफे की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग में कलर्ड हेयर वाली रिबॉन्डिंग उठाएंगे, आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है ही नहीं। तो बालों में ना तो स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही बाल छल्ले की तरह ऊपर जाता है, और ना ही ये एकदम से फड़म वाला काम करता है। अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग थोड़ा स्लो काम करती है पर बहुत ज्यादा सेफ है। यहाँ पे स्लो का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ 15 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ 50 मिनट लग रहे हैं, 5-10 मिनट का अंतर है। पर 5-10 मिनट लगाकर अगर बाल सेफ लग रहा है, बाल सेफ हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है, तो आप इसे यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि अमोनिया का कोई साइड इफेक्ट जैसे कि हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, डैमेज, ड्राइनेस आपके बालों में ना आए, आपको सैलून के चक्कर बार बार काटने ना पड़े, आपको बार बार हेयर स्पा जैसी चीज पे पैसे खर्च ना करने पड़े, आपका बाल हेल्दी रहे, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, आप एक अच्छी लाइफ जी पाए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेयर फॉल के, तो आप यूज कर सकते हैं पैफे की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग। मेरी तरफ से रिकमेंड है। आप अगर खरीदना चाहते हैं पैफे की अमोनिया फ्री रिबॉन्डिंग तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स भी दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।